घाटी में आतंक की कमर टूटने से पाकिस्तान में बैठे दहशतगर्दों के आका बौखला गए। इतना ही नहीं, पाकिस्तान अब एक ऐसी साजिश रच रहा है जो सुरक्षा एजेंसियों के लिए नई चुनौती बन सकती है। हाफिज सईद का आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा अब अपनी रणनीति बदल रहा है। खबर है कि अभी आतंकी संगठन महिलाओं को ढाल बनाने की तैयारी में है। पाकिस्तान के भीतर 2 नए मरकज यानी ट्रेनिंग सेंटर तैयार किए जा रहे हैं। इन हसीनाओं को बाकायदा कट्टरपंथ और जासूसी की ट्रेनिंग दी जा रही है। आज हम लश्कर के इसी प्लान का पर्दाफाश करेंगे। आतंकी हाफिज सईद नया प्लान बना रहा है। आतंकी साजिश के लिए हसीनाएं तैयार की जा रही हैं। लश्कर का नया प्लान बेहद खतरनाक है। कुख्यात आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा एक नई और खतरनाक साजिश रच रहा है। खुफिया एजेंसियों को मिले इनपुट्स के मुताबिक लश्कर अपने आतंकी संगठन में अब महिलाओं को शामिल करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए बाकायदा लश्कर-ए-तैयबा के पाकिस्तान में 2 विशेष महिला ट्रेनिंग कैंप शुरू होने वाले हैं। इन दोनों केंद्रों को मरकज के रूप में विकसित किया जा रहा है। वैसे तो मरकज का अर्थ धर्म की शिक्षा देने वाला केंद्र होता है, लेकिन लश्कर यहाँ महिलाओं के अंदर जहर घोलने का प्लान तैयार कर रहा है। लश्कर के महिला विंग की प्रमुख इफ़त सईद के हालिया बयानों ने साफ कर दिया है कि अब तक जो महिला विंग सिर्फ रैलियों और प्रोपेगेंडा तक सीमित थी, वो अब जमीन पर उतरने वाली है। इन महिलाओं का नया रोल हथियारों की जगह जासूसी और रेकी करना होगा। लश्कर महिलाओं को ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर तैयार कर रहा है। इनका मिशन आतंकियों को पनाह देना, रसद पहुंचाना और सेना के मूवमेंट पर नजर रखना है। ओवरग्राउंड वर्कर्स के तौर पर काम करने वाली इन महिलाओं की पहचान कर पाना सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये जो महिलाएं हैं सोसाइटी में सामान्य तौर पर रहती हैं, आम नागरिक की तरह और घुल मिल कर रहती हैं। लश्कर के ट्रेनिंग कैंप्स में इन महिलाओं को बाकायदा ओवरग्राउंड वर्कर्स की ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ ही साथ ये जो महिलाएं हैं हथियारों के इस्तेमाल से ज्यादा जासूसी के लिए ट्रेन की जा रही हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि लश्कर की एक सोची समझी चाल है। ओवरग्राउंड वर्कर या OGW सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होते हैं। इसीलिए सुरक्षा एजेंसियां अब इस सॉफ्ट टारगेट रणनीति को काउंटर करने के लिए नए प्रोटोकॉल पर काम कर रही हैं। महिलाओं को रिक्रूट करने का फायदा ये होता है कि एक तो कहीं मूवमेंट होता है तो उन पे शक कम जाता है। लोग महिलाओं को ये नहीं समझते कि आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे होंगे। नंबर 2, महिलाएं जब किसी एम में शामिल होती हैं सो कॉल्ड, तो लोग मानते हैं कि ये जायज़ है, तो लोग उसकी तरफ खिंच के आते हैं और उसमें रिक्रूटमेंट में उनको सुविधा भी मिलती है। महिला जो हैं वो आपके इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी सक्षम है। तो कई चीज़ों को देखते हुए इन्होंने सोच समझ के कदम उठाया है। लश्कर का यह नया दाव उसकी बौखलाहट दिखा रहा है, जब उसके आतंकी सरहद पार करने में नाकाम हो रहे हैं और घाटी में टिक नहीं पा रहे। तो अब महिलाओं को आगे कर सुरक्षा चक्र में सेंध लगाने की कोशिश की जा रही है। लश्कर के कमांडर अब्दुल रऊफ ने इस्लामाबाद में बने मरकज कुबा अल इस्लाम का दौरा किया था, जहां सेंटर का विस्तार किया जा रहा है, जिसमें महिलाओं के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं भी जोड़ी जा रही हैं। लश्कर की ट्रेनिंग का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें आतंकी संगठन इस ट्रेनिंग सेंटर को महिला सशक्तिकरण के नाम पर चला रहे थे। तकनीक और शिक्षा महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए होनी चाहिए थी, लेकिन अमन के दुश्मन उन्हें फिदायीन बना रहे हैं। वीडियो में साफ दिख रहा था कि महिलाएं स्कूल के छात्रों की तरह बेंच पर बैठी हुई थी और सामने खड़े आतंकवादी प्रोफेसर उन्हें हथियार चलाने और नफरत फैलाने का पाठ पढ़ा रहे हैं। लश्कर-ए-तैयबा भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रमुख दुश्मन के तौर पर पेश कर रहा है। इन क्लासेस में महिलाओं को बाकायदा रटाया जा रहा है कि भारत उनके अस्तित्व के लिए खतरा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके सबसे बड़े शत्रु हैं। ये जो क्लासेस चल रही हैं, ये गुप्त मीटिंग नहीं है, एक सेमिनार के तौर पर इनकी रिकॉर्डिंग चल रही है। यानी तैयारी पूरी है कि नफरत के बीज को दूर तक फैलाया जा सके। लेकिन आतंकी चाहे भेष बदले या चेहरा, भारत की सुरक्षा दीवार को तोड़ना नामुमकिन है, क्योंकि हमारे जाबाज दहशतगर्दों के हर मंसूबे पर पानी फेरना जानते हैं। इसलिए सीमा पार बैठे आतंकी कान खोल कर सुन ले, अगर अब की बार नापाक साजिश की तो अंजाम खौफनाक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।